Assalamualaikum dear students. लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक स्टीरियोआइसोमरिज्म। सबसे पहले हम लोग स्टीरियोआइसोमरिज्म को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली टर्म है कायरलिटी। तो हम लोग सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय कायरलिटी। कायरलिटी को डिफ़ाइन ऐसे किया जाता है कि प्रॉपर्टी of any object or compound due to which it does not superimposable on its mirror image due to asymmetry। अब हर वो कंपाउंड एसिमेट्री शो करता है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दरमियान से काटें तो उसके दो सेम पार्ट्स ना बने तो वो ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकल होगा। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जब मिरर के सामने रखा जाएगा तो उसकी मिरर इमेज उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सुपरइम्पोजेबल नहीं होगी। मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ कायरलिटी की, कि अगर हमारे दोनों हाथ हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोजेबल नहीं होंगे। इसी तरह हमारे शूज़, हम अपने शूज़ को अगर दरमियान से काटें तो दो सेम पार्ट्स में हमारे शूज़ डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए ये क्या होगी, ये हमारे शूज़ जो हैं ये एसिमेट्रिकल हैं। और हम एक शूज़ को दूसरे शूज़ के ऊपर रखें तो एक शूज़ दूसरी शूज़ के ऊपर जब रखेंगे तो वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। तो इसी तरह केमिस्ट्री में जब किसी कंपाउंड की मिरर इमेज को उस कंपाउंड के ऊपर ला कर रखा जाए तो वो सुपर इम्पोजेबल ना हो, इसका मतलब क्या है, कायरलिटी है। तो बस कायरलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आप चेक कर सकते हैं। कैसे? किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रख कर अगर वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है, इट्स मीन कि वो कायरलिटी शो कर रहा है। अगर वो सुपर इम्पोजेबल है तो वो कायरलिटी नहीं शो कर रहा। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास कार्बन है, उसके ऊपर ए ग्रुप है, फिर यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे सी है, फिर यहाँ पे डी ग्रुप है। अगर मैं इसके सामने मिरर रखूँगा तो यही कंपाउंड हमें मिरर में नज़र ऐसे आएगा, डी यहाँ पे होगा, सी फिर यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे। अब मैं कंपाउंड नंबर 1 को कंपाउंड नंबर 2 के ऊपर ला कर रख दूँ तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, इसलिए ये कंपाउंड क्या है, कायरलिटी शो कर रहा है। इसी तरह हमारे पास दूसरी टर्म है एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, या कायरल कार्बन क्या होता है, या स्टीरियो कार्बन क्या होता है। तो इसको हम लोग डिफ़ाइन ऐसे करेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन having 4 different groups around। ऐसा कंपाउंड जैसे कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है। अगर मैं इसके साथ यहाँ पे एक OH अटैच करवा देता हूँ, हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक इसके साथ में कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच करवा देता हूँ,
एक इसके साथ हाइड्रोजन अटैच करवा देता हूँ और एक इसके साथ में CH3 अटैच करवा देता हूँ, तो इस कार्बन को 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स सराउंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड क्या है, इस कंपाउंड के अंदर ये जो कार्बन है, ये जिसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये कार्बन जो है एसिमेट्रिक कार्बन है या कायरल कार्बन है या स्टीरियो कार्बन है। तो किसी भी कार्बन के गिर्द जब 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उस वक्त हम उसको कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। उसके बाद प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? प्लेन पोलराइज लाइट यूनिडायरेक्शनल लाइट होती है। यूनिडायरेक्शनल लाइट, यूनिडायरेक्शनल लाइट is called PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। हमारे पास जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो 3 डायमेंशन में मूव कर रही होती है, 3 डायमेंशन में मूव कर रही होती है। लेकिन अब अगर इसी नॉर्मल लाइट के सामने हम लोग एक प्रिज्म रख दें, इसी नॉर्मल लाइट के सामने हम लोग अगर एक प्रिज्म रख दें तो यही लाइट यूनिडायरेक्शनल हो जाएगी, यूनिडायरेक्शनल वन प्लेन में मूव करना शुरू करेगी। तो ये जो प्रिज्म है इसे निकोल्म प्रिज्म कहते हैं, निकोल्म प्रिज्म कहते हैं। अगर नॉर्मल लाइट निकोल्म प्रिज्म से पास होगी तो सिंगल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएगी। निकोल्म प्रिज्म कैल्साइट की बनी हुई होती है, कैल्साइट मीन कैल्शियम कार्बोनेट से ये प्रिज्म बनी होती है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग इसे निकोल्म प्रिज्म। और इसमें से जब लाइट पास होती है तो वो यूनिडायरेक्शनल हो जाती है। जैसे अगर हम लोग बहुत सारी स्टिक्स अपने हाथ में लें, कुछ एक्स एक्सिस पे अरेंज हों, कुछ वाई एक्सिस पे अरेंज हों और कुछ जेड एक्सिस पे अरेंज हों, और उसको किसी विंडो में से फेंकें तो कुछ स्टिक्स अंदर ही रह जाएंगी रूम में और कुछ स्टिक्स बाहर चली जाएंगी। तो ये निकोल्म प्रिज्म यही काम करता है कि जब इसमें से 3 डायमेंशनल लाइट पास होती है तो ये निकोल्म प्रिज्म उस लाइट को यूनिडायरेक्शनल वन डायमेंशन में लेके आ जाता है। तो ऐसी प्रिज्म को हम लोग निकोल्म प्रिज्म कहते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और ये प्लेन पोलराइज लाइट बनाने का एक सोर्स है। उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड ड्यू टू विच इट रोटेट PPL के किसी भी कंपाउंड की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे, ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी कंपाउंड में से पास किया जाए, किसी भी कंपाउंड में से पास किया जाए तो वो कंपाउंड उस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो अप यानी क्लॉकवाइज रोटेट करे या उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर ले। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और इस एक्टिविटी को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी मीन कि जब प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग किसी भी कंपाउंड से पास करें तो वो प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। और ऐसी एक्टिविटी को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी बोला करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम उस्मान हबीब। लेक्चर नंबर
9 चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक स्टीरियोआइसोमेरिज्म। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी। अभी हम लोग स्टीरियोआइसोमेरिज्म को डिफ़ाइन करेंगे और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टीरियोआइसोमेरिज्म क्या होती है? इट इज़ द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म it is the type of isomerism in which molecular formula and structural formula remain same, but different arrangement of different arrangement of atoms in 3D space के आइसोमेरिज्म की ऐसी टाइप जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दो कंपाउंड का सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों कंपाउंड का सेम हो, लेकिन उन दोनों कंपाउंड की जो एटम्स की अरेंजमेंट है 3 डायमेंशन में वो बिल्कुल डिफरेंट हो। ऐसे कंपाउंड्स को स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं और ऐसी आइसोमरिज्म को स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं। जैसे हमारा लेफ़्ट हैंड और हमारा राइट हैंड जो है, इन दोनों हैंड्स में जो स्ट्रक्चर है, दोनों हैंड्स की जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। दोनों लेफ़्ट और राइट हैंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम है, लेकिन इन दोनों लेफ़्ट और राइट हैंड में फिंगर्स की जो अरेंजमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम हो, लेकिन 3 डायमेंशन में एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, ऐसी आइसोमेरिज्म को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप्स होती हैं, एक को बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऐसी आइसोमेरिज्म की टाइप होती है जिसमें फ्री रोटेशन की वजह से आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है, यानी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच इज़ पॉसिबल ड्यू टू द फ्री रोटेशन। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which is due to free rotation। आइसोमेरिज्म की ऐसी टाइप जो उन कंपाउंड्स में होती है जिनमें बॉन्ड को रोटेट किया जा सकता है। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के जो कंपाउंड होंगे, अगर इस कंपाउंड में मैं यहाँ पे CH3 लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसका एक हाइड्रोजन लिख लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखता हूँ, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखता हूँ, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखता हूँ, फिर यहाँ पे एक CH3 लिखता हूँ। तो इस कंपाउंड में मैंने इस कार्बन को रोटेट किया है। रोटेट करने की वजह से CH3 ग्रुप ऊपर चला गया है और ये CH3 दोनों अपोजिट हैं, मीन के एक कार्बन को मैंने रोटेट किया है। तो पहले इन दोनों कंपाउंड्स के ग्रुप सेम पोजीशंस पर अरेंज थे। जब मैंने एक कार्बन को रोटेट किया, और इस कार्बन को मैं रोटेट कर भी सकता हूँ क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो जब कार्बन को रोटेट करें तो उस रोटेशन की वजह से जो आइसोमर्स पॉसिबल होंगे उसे हम कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म कहेंगे। उसके बाद होती है कन्फिगुरेशनल आइसोमरिज्म। कन्फिगुरेशनल आइसोमरिज्म क्या होती है? आइसोमरिज्म ड्यू टू आइसोमेरिज्म ड्यू टू restricted rotation।
कि आइसोमरिज्म की ऐसी टाइप जिसमें दो एटम के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड हो, दो एटम के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड हो और वहाँ पर हम लोग बॉन्ड को रोटेट ना कर सकते हों, तो आइसोमरिज्म की ऐसी टाइप को कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म कहते हैं। जब दो एटम को रोटेट ना किया जा सकता हो फिर आइसोमर्स पॉसिबल हों तो उसको कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म की दो टाइप्स होती हैं, एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होती है? इट इज़ द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which arise due to multiple bond between atoms and different groups on the two neighbor atoms। कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम कोई से दो कंपाउंड लेते हैं जिनके दरमियान में क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, लेकिन कार्बन नंबर 1 जो है कार्बन नंबर 2 दोनों के ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। जब इनके ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे तो फिर हम लोग क्या कर सकेंगे, वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात कर सकेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में दो एटम्स के दरमियान में मल्टीपल बॉन्ड होता है और जो दो पड़ोसी एटम होते हैं उनके ऊपर दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच की होंगे। अगर मैं इस कंपाउंड को यहाँ से काट दूँ तो ये जो बॉन्ड एक्सिस की जो लाइन है, बॉन्ड एक्सिस की लाइन के ऊपर दो सेम ग्रुप नज़र आ रहे हैं। अगर बॉन्ड एक्सिस की लाइन के ऊपर दो सेम ग्रुप नज़र आएँ तो ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सिस कहा जाता है, सिस आइसोमर कहा जाता है। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ऊपर ए इधर बी, इधर बी और इधर ए, तो अब जो ये जो लाइन है इसके ऊपर और नीचे दो डिफरेंट ग्रुप अटैच करवाएं तो इसको हम लोग ट्रांस आइसोमर कहेंगे। तो ये दोनों कंपाउंड जो मैंने आपके सामने ड्रा किए हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो कर रहे हैं। क्योंकि इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में जो बॉन्ड एक्सिस है, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एक्सिस है, इस बॉन्ड एक्सिस के ऊपर और नीचे एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। याद रखना है कि सिस आइसोमर जो होता है वो नेचर में पोलर होता है, जबकि ट्रांस आइसोमर जो होता है वो नेचर में नॉन पोलर होता है। तो सिस पानी में डिज़ोल्व किया जा सकता है, ट्रांस नॉन पोलर होने की वजह से पानी में डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। तो कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म की एक और टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? टाइप ऑफ आइसोमरिज्म in which type of isomerism in which two compounds have same molecular formula and structural formula but different behavior toward PPL प्लेन पोलराइज लाइट। के आइसोमरिज्म की ऐसी टाइप जिसमें दो कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन जब प्लेन पोलराइज लाइट उनके ऊपर फॉल की जाती है
तो वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। ऐसी आइसोमरिज्म को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है कि लैक्टिक एसिड की बात करते हैं। लैक्टिक एसिड में कार्बन के साथ यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे COOH होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे CH3 होता है। इसका नाम है लैक्टिक एसिड, जिसमें ये कायरल कार्बन है। वो कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हों उसे कायरल कार्बन कहते हैं। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। अगर इसकी मिरर इमेज को हम लोग ड्रा करें तो मिरर इमेज बनेगी, हाइड्रोजन इस साइड पे आ जाएगा, CH3 इस साइड पे आ जाएगा, ये OH इधर ही रहेगा। मिरर में ये कंपाउंड ऐसे नज़र आएगा, ये कायरल कार्बन है। अगर इन दोनों कंपाउंड्स की हम बात करें तो इस कंपाउंड के साथ मैं प्लस का साइन शो कर रहा हूँ, इस कंपाउंड के साथ मैं माइनस का साइन शो कर रहा हूँ। इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इन दोनों कंपाउंड की स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है और दूसरा कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करता है। एक को मैं बोल सकता हूँ जो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसे हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसे हम लीवो रोटेटरी बोलेंगे। तो ये दो कंपाउंड ऐसे हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ डिफरेंट बिहेवियर रखते हैं। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इन दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, लेकिन दोनों का प्लेन पोलराइज लाइट के लिए डिफरेंट बिहेवियर है। मीन कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, वो प्लेन पोलराइज लाइट को नहीं रोटेट करेगा, वो कहलाएगा मीज़ो कंपाउंड कहलाएगा। अब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। अगर दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेजेस ना हों तो फिर हम उन्हें डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। अगर इस कंपाउंड का भी 1 मोलर है, इस कंपाउंड का भी 1 मोलर है, तो जितना ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इतना ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो फिर ये रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। रेसिमिक्स मिक्सचर क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी दोनों की अमाउंट सेम हो, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लें, तो प्लेन पोलराइज लाइट ना क्लॉकवाइज रोटेट हो ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो, ऐसे मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो ये था आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें अगर आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।